नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण विलोम शब्द का संपूर्ण रिवीजन, जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यह वीडियो विशेष रूप से निम्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026, यूपी लेखपाल भर्ती और यूपी SSC पैट के लिए यह है। इससे अलग भी अन्य अनेकों भर्तियों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का चयन करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न, आसान तरीके से याद करने का तरीका और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न हमारा सामने आ गया है, जैसे आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मैं लगभग 2 या 3 सेकंड के बाद आपको इसका उत्तर बताऊंगा। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच लेना है और एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह बहुत ही अच्छे विलोम शब्द मैंने आपको दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से छाट कर यह वीडियो मैंने बनाई है। तो आलोक का विलोम होगा हमारा ऑप्शन सी, अंधकार। का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ बोला जाता है बड़े के लिए, तो यहां ज्येष्ठ का विलोम हमारा होगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न हमने देख लिया, स्थावर का विलोम शब्द क्या है, विकल्प हमारे सामने है। तो स्थावर का मतलब जो वस्तु एक जगह स्थायी रूप से जमी रहे उसे स्थावर कहते हैं, तो इसके लिए हमारा होगा जंगम। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन जाने के लिए बोला जाता है, तो गमन का हमारा जो विलोम होगा ऑप्शन सी है हमारा, हो जाएगा आगमन, आने के लिए हो जाएगा। मौन शब्द है, इसका विलोम शब्द बताइए। मौन का विलोम, तो मौन का विलोम हमारा देखो यहां चारों विकल्प हमें दिख रहे हैं, तो चारों में हमारा हो जाएगा मुखर। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ के लिए हमारा जो आंसर है, देखिए अभिज्ञ शब्द हमारा यहां पर दिया गया है, इसका अर्थ होता है जानकार या अनुभवी, और इसका विलोम हमें बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब अज्ञानी या अनुभवहीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति फिल इन द ब्लैंक की व्यथा नहीं जान सकता है, तो संपन्न का क्या होगा? तो संपन्न का यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहां संपन्न का मतलब यह है जो हर तरह से संपन्न है या संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए आता है शब्द दरिद्र, जो उसका विलोम शब्द होता है। लेकिन विकल्प में दरिद्र नहीं है, तो संपन्न का यहां पर विपन्न हमारा हो जाएगा। जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो संपन्न नहीं है, वह विपन्न माना जाएगा। अगला प्रश्न, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का मतलब फैलाव से होता है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा विस्तार का संक्षेप। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गरिमा शब्द का विलोम क्या है?
गरिमा शब्द का विलोम शब्द अपमान भी होता है, लेकिन यहाँ विकल्पों में अपमान नहीं दिया है। गरिमा का मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान या आदर की भावना होती है, जबकि अपमान का मतलब किसी का अपमान करना या आपका लघिमा शब्द यहाँ पर दिया गया है। यह ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा लघिमा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौखिक का विलोम शब्द क्या है? तो मौखिक का विलोम यहां हमारा लिखित हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है। अनाथ का विलोम क्या होगा? तो अनाथ का विलोम आप समझते हैं सैनाथ हो जाएगा। अनाथ का मतलब मैं आपको बताता हूं। अनाथ का मतलब वह होता है जिसके माता पिता न हो, तो अनाथ के लिए सनाथ हो जाएगा जिसके माता पिता या पालन पोषण करने वाले हैं, तो उसके लिए सनाथ शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला, वह जिसकी जानकारी सीमित हो, जबकि सर्वज्ञ का अर्थ यहां पर है जो सब कुछ जानता हो। यह कृतज्ञ नहीं आएगा, यह उपकार मानने वाला है, तो इसके लिए सर्वज्ञ हमारा इसका विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सकारात्मक का विकोण, सकारात्मक का विलोम शब्द हमारा नकारात्मक यहां पर हो जाएगा। जो कठिन शब्द है मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताता चलूंगा। सम्मुख, सम्मुख का हमारा देखो, सम्मुख का हमारा विकल्प ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही है। सम्मुख का अर्थ यह होता है कि आमने सामने होना, और विमुख का अर्थ होता है कि आमने सामने नहीं होना। यहां अध शब्द का मतलब है आधा भाग, और आधे भाग का जो विलोम है यहां पर देखिए अर्थ यहां पर नहीं होगा, तो अंत यहां पर सबसे सटीक हमारा हो जाएगा। तो अध का अंत विलोम यहां पर हमारा सही है। अंत का मतलब होता है पूरा भाग, आधा भाग, आधे भाग का विलोम हो गया हमारा पूरा भाग। इधर का विलोम, उधर का विलोम हमारा इधर हो जाएगा। घातक का विलोम शब्द क्या होगा? घातक शब्द के लिए सुरक्षात्मक शब्द विलोम हमारा होना चाहिए, लेकिन सुरक्षात्मक शब्द की जगह यहां पर परिपाक शब्द दिया गया है, जो हमारा विकल्प सही है, तो यह परिपाक हमारा आंसर हो जाएगा। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? तो भूषण के हमारे चारों विकल्प हमारे सामने आ गए हैं। भूषण का यहां विलोम अभूषण होना चाहिए, लेकिन अभूषण के बजाय यहां पर दूषण दिया गया है। भूषण का अर्थ होता है ऐसा आभूषण या सजावट जो किसी की शोभा बढ़ाए या सुंदरता बढ़ाए, जबकि दूषण का अर्थ यह होता है जो सुंदरता को न बढ़ाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का अर्थ यहां पर हमारा होगा आकाश। अवनी का मतलब धरती या भूमि से होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ, है का विलोम शब्द क्या होगा? चारों विकल्प हमारे सामने आ गए हैं। चौथा विकल्प आपके सामने ये है। विकल्प 3 और 4 सेम है। देखिए हे का मतलब यह होता है गिरा है, गिरा है यहां पर होता है। हे का अर्थ त्याज्य, जिसे छोड़ देना चाहिए, निंदनीय होता है, जबकि ग्रह का अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य या अपनाने योग्य, जैसे अच्छे विचारों का ग्रहण करना। तो यहां मृदुल के लिए हमारा कठोर शब्द आ जाएगा। यहां मृदुल का अर्थ है कठोर, सौम्य या नर्म। कठोर का अर्थ यहां पर दृढ़ या कठोरता से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सकारात्मक होता है, लेकिन विकल्प में सकारात्मक नहीं है, तो यहां हमारा धनात्मक
हमारा हो जाएगा। विकल्प ए हमारा ठीक था, धनात्मक। विकल्प ए यहां पर सही हमारा हो जाएगा, विकल्प ए। कृतधन का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां पर कृतघ्न का अर्थ होता है जो किसी का एहसान न मानता हो या भलाई उपकार को भूल जाए, तो यह कृतघ्न का अर्थ है। और कृतज्ञ का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी के उपकार या भलाई को याद रखे या आभारी रहे, तो वह कृतज्ञ बोला जाता है। तो अगला प्रश्न है जैसे चिरंतन का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्षणिक होता है, लेकिन यहां पर विकल्पों में क्षणिक नहीं है, तो इसका अगला विकल्प हमारा होगा नश्वर, जो नश्वर हो, जबकि चिरंतन का मतलब होता है अमर, अमर होना। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन सी यहां हमारा नश्वर ठीक हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? अगला प्रश्न, यहां पर सन्यासी का अर्थ होगा गृहित या गृहस्थ। सन्यासी का अर्थ संसार का त्याग करके आत्मचिंतन या मोक्ष की राह पर निकलता है, इसे सन्यासी कहा जाता है। जबकि गृहस्थ का अर्थ होता है जो सामान्य रूप से गृहस्थ जीवन जीता है, परिवार और संसार के साथ रहता है। तो ऑप्शन सी यहां हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वीकीय का विलोम शब्द क्या होगा? चारों विकल्प आपके सामने। स्वीकीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां पर स्वीकीय का मतलब स्वयं किया हुआ है, और यहां पर परकीय का मतलब किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। तो यह आंसर यहां पर इसका स्वीकीय का दूसरा परकीय हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही है। अगले प्रश्न, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकाधिकार का मतलब एक व्यक्ति के अधिकार में, और अनेकाधिकार का मतलब अनेक लोगों के अधिकार में किसी चीज का होना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश किसी कार्य का शुरुआत करना माना जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी इति श्री हो जाएगा, यानी कि कार्य का समापन करना। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होगा। किसी चीज को देखकर आकर्षित होना और किसी चीज को देखकर उससे दूर भागना विकर्षण कहलाएगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? तो अल्पसंख्यक का यहां पर ऑप्शन बी बहुसंख्यक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर यह हमारा हो गया। अपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपमान का सम्मान हो जाएगा, यह है उपमान। तो उपमान का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? यहां उपमान का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति से तुलना करके उसका गुण बताना। तो गुण बताना हमारा उपमान होगा। अब जिसका गुण बताया जाएगा उसे उपमेय बोला जाएगा। तो उपमान का उपमेय यहां पर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। मंद का विलोम क्या होगा? अगला प्रश्न हमारा सामने है। यहां मंद का अर्थ है धीमी गति वाला या सुस्त, जबकि द्रुत का अर्थ है तेज या शीघ्र या उच्च गति वाला। तो यहां पर द्रुत हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का हमारा विलोम शब्द यहां सूक्ष्म बारीकता को दर्शाता है, जबकि स्थूल हमारा किसी बड़ी वस्तु या स्पष्टता या बाहरी वस्तु को दर्शाता है। तो स्थूल का प्रयोग कहां किया जाता है? बाहरी या स्पष्टता के लिए यह किया जाता है। अद्यतन का विलोम शब्द क्या होगा? अद्यतन क्वेश्चन हमने देख लिया, विकल्प की तरफ आते हैं।
यह अद्यतन का मतलब आधुनिक काल से है और आधुनिक का आएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्राचीन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? यहां पर सृष्टि का अर्थ सृजन या संसार के निर्माण से है, जबकि प्रलय का अर्थ विनाश यानी कि जब सारा सृजन समाप्त हो जाए या विश्व का अंत हो जाए तो उसके लिए प्रलय शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा। साथी का अर्थ हमारा होता है बहुत ज्यादा या अधिकतम स्तर पर होना, और जबकि इसके लिए न्यून हमारा हो जाएगा बहुत कम या न्यूनतम स्तर पर किसी चीज का होना। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द होगा हमारा अव्यक्त, लेकिन यहां अव्यक्त विकल्पों में हमारा नहीं दिया गया है। तो यहां जीव, माया और जगत यहां अव्यक्त से संबंधित हमारा कोई सा भी शब्द नहीं है, तो इसके लिए हमारा यहां अज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म का अर्थ है परम ज्ञान, सृष्टि आदि और शाश्वत तत्व, जबकि अव्यक्त या अज्ञान का मतलब यहां पर हो जाएगा अमूर्त, जिसे रूप में नहीं देखा जा सकता, या अज्ञेय, यहां पर यह हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां बहिरंग का अर्थ हमारा पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है बाहर का, और अंतरंग यहाँ बाहर के लिए अंतरंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है भीतर का। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट, अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां अनागत का मतलब यह होगा जो भविष्य में नहीं होने वाला है, और नहीं होने वाले के लिए यहां पर आगत हमारा हो जाएगा। इसका अर्थ है जो आने वाला समय हो, यानी जो भविष्य में घटने वाला है, तो यहां हमारा यह आगत हो जाएगा। साथियों, यह विलोम शब्द की पहली श्रृंखला थी जो हमने आपको दिखाई है। इसके बाद एक श्रृंखला और है। दोनों श्रृंखला यदि आपने देख ली तो यहां से एग्जाम में आने वाले प्रश्न कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, और ये सारे प्रश्न हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देख कर इस वीडियो को बनाए हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।